कल मीटिंग हुई थी ना, कल ऑनलाइन मीटिंग जो हुई थी उसकी एक्सटेंशन है। आईसीसी सीईओ संजोग गुप्ता भी उस मीटिंग में थे और हकीकत ये है कि अमीनुल इस्लाम जो आप बात कर रहे थे उनको इसलिए बुलाया गया है। ये नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आइए, आईसीसी ने भी बुलाया है। और लोगों को सबसे पहले ना ये क्लैरिटी मैं दे दूं कि जब आप ये कहते हो कि आईसीसी का एक डेलीगेशन गया है पाकिस्तान, मोहसिन नकवी से भी मीटिंग होगी, अमीनुल इस्लाम से भी होगी। भाई साहब, जनाब, जनाबे वाली, इसका मतलब ये नहीं होता कि झुक गया है आईसीसी, भीख मांग रहा है आईसीसी। आपको याद होगा बांग्लादेश का जब मुद्दा हुआ था, तब भी क्या हुआ था? तब भी तो आईसीसी ने अपने ऑफिशियल्स भेजे थे ना बांग्लादेश। आईसीसी कोई दुकान नहीं है, आईसीसी इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस क्रिकेट बोर्ड्स, और वो लीगली पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा चलता है कि जहां पर आपको ये ना लगे कि यार इसने ना इसके साथ ये गलत कर दिया, इसके साथ ज्यादा कर दिया, लोग जो मर्जी करें। जब एक बड़ा मैच है और जब आप ये कहते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को बॉयकॉट करेगा, वो अनप्रेसिडेंटेड था। वो एक ऐसी चीज थी जो इससे पहले हुई नहीं थी। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द टू टीम्स जो इस आईसीसी टूर्नामेंट का रेवेन्यू वाइज सबसे बड़ा मैच इन टर्म्स ऑफ पैसा खेलते हैं। उनकी वैसे रेलेवेंस क्या है विश्व क्रिकेट में, वो मेरा मौकिफ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, विक्रांत गुप्ता की बातें आपने सुनी, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ देखें तो आईसीसी भाग कर आया है, उल्टे पांव भाग कर आया है और साथ में बांग्लादेश के चेयरमैन को भी लेकर आए हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह मना लीजिए, क्योंकि पिछला जो वर्ल्ड कप था उससे भी पैसे लेने के देने पड़ गए थे। पाकिस्तान जल्दी बाहर हुआ तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। अब यह है कि अब ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये भी फ्लॉप हो जाएगा। पैसे कौन देगा? और दोस्तों बांग्लादेश को ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान को मना लीजिए, आप खेलेंगे नहीं, उसके बावजूद आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि पैसा जो आता है ना वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से आता है। और दोस्तों कोई एक मैच तो नहीं होगा, आपको पता है कम से कम 2 मैचेस तो होंगे और आगे जाते हैं ये दोनों टीमें तो फाइनल तक भी जा सकती हैं, क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त बहुत पावरफुल हैं और दोस्तों अच्छा खेल रही हैं। लेकिन दोस्तों ये भारतीय अब रोने पर मजबूर हो गए हैं। इनकी आप बातें सुनेंगे, विक्रांत गुप्ता की बातें सुनेंगे तो आपको हंसी आने वाली बोलना। बट द फैक्ट इज कि जो आईसीसी का रेवेन्यू जाता है उनको चौथे नंबर पे उसका 4.75 या 5% उनको रेवेन्यू मिलता है। बाकी ये होता है कि हर स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है। आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ भी सारे जो प्रोटोकॉल्स थे वो किए ही थे ना। बाद में फिर जब बांग्लादेश की सरकार अड़ी रही और वक्त नहीं था, आईसीसी बोर्ड ने वोटिंग करा ली। अब वोटिंग में बांग्लादेश ने देखा हम हार गए। अब उसके बाद उनकी सरकार फिर नहीं मानी, इधर से तूल पाकिस्तान भी दे रहा था, तो बेचारे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मैं तो कहता हूं इट इज वेरी सैड। कोई टीम अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है वो सैड है। फिर आया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हिम्मत तो दिखाई। पाकिस्तान ने नहीं, मोहसिन नकवी ने हिम्मत दिखाई। मोहसिन नकवी बिकॉज एक पॉलिटिकल क्लाउड है, और मैंने ये तो देख लिया है कि एशिया कप में जो हुआ या जो अभी वो थ्रेटन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक मोहसिन नकवी कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट को लेके वरिड है कि उनका क्रिकेट को लेके बड़ा विजन है। वो ठीक है, आज उनके पास पावर है, वो पावरफुल आदमी है। वो अपना अपना भी देखते हैं कि मैं पाकिस्तान में क्या मैसेज देता हूं, चूरन क्या बेचता हूं। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, आपने सही कहा आकाश, जब 2 बार बोल दिया, भाई मैं तो मान के चल रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार बोल दिया है, कैबिनेट में जाके बोल दिया है, वो फैसला कैसे बदलेंगे? बदल ही नहीं सकते। और अगर ये पाकिस्तान से लोग जो चूरन बेच रहे हैं कि आईसीसी भीख मांग रहा है, और अगर आईसीसी भीख मांग रहा है, मैं सिंपल बात कहूं पाकिस्तान के अगर लोग सुन रहे हो, वैसे तो लोग वहां पे बड़े समझदार हैं, वो बात को समझते हैं, बट कुछ शरारती तत्व होंगे। मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं आप सबसे, और जवाब देना, और शायद अपने जमीर से पूछ लेना जवाब देने से पहले। आईसीसी पाकिस्तान से आप कह रहे हो कि भीख मांग रहा है कि हम कोलैप्स हो जाएंगे, मर जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन आपको आईसीसी से गुस्सा है, और आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि नहीं खेलेंगे। तो आप बस मतलब इतने दया करनी शुरू कर दी आपने, इतने बेचारे आप वो हो कि भाई अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं रख रहे हो। आप अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं रख रहे हो कि जी आईसीसी भीख मांग रहा है तो आप आईसीसी की सुन लेते हैं। कम ऑन यार, अपने प्राइम मिनिस्टर की तो इज्जत रखो। अगर हकीकत यह है ना कि आईसीसी भीख मांग रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज जो इस वक्त मीटिंग चल रही है, क्योंकि अमीनुल इस्लाम को इसलिए बुलाया गया, मैं आपको बता देता हूं, जो आप गिव एंड टेक की बात करते हैं, पाकिस्तान
ने जो एलिबाई बनाया था वो ये था कि इंडिया बहुत डोमिनेट करता है। वो कहता है जी इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में पूरी तरह उसने वो कब्जा करके रखा है। उन्होंने कहा बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है और हम एक पैरेलल पावर खड़ी करना चाहते हैं। अब पैरेलल पावर में क्या होता है, ये हकीकत है। उनके साथ सामने एक बोर्ड है, वो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश इस वक्त शुक्रगुजार होगा पाकिस्तान का कि यार उन्होंने उनका स्टैंड लिया। ये फैक्ट है। बाकी कुछ मौका प्रस्त और छोटे मोटे बोर्ड होते हैं, बट आज अगर इंडिया का पैसा है या इंडिया का क्लाउड है तो यार कोई सामने आता नहीं। एक वोट और हो जाता तो भी मैं मान लेता हूं, नहीं हुआ। तो द पॉइंट इज कि वो चैलेंज कर रहा है आईसीसी को। वो एक न्यूसेंस वैल्यू लेके आ रहे थे, कोई समझदारी वाला काम नहीं कर रहे थे। और 1 तारीख को हमें पता था, आप वो वीडियो निकाले, मैंने बोला था ये 4 स्टेजेस होंगी, स्टेज 1, 2, आज उन्होंने तीसरी स्टेज एक्टिवेट की है, चौथी तक भी जाएंगे। अगर आप मांग तो रहे नहीं, इनकी मांग सिर्फ ये थी कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ना निकाला जाए। अब वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। अगर वो कह रहे हैं कि आईसीसी भीख मांग रहा है और आपके प्राइम मिनिस्टर तक ने ये कहा है कि नहीं खेलना, तो फिर आपकी कौन सी मांग है? बांग्लादेश को तो एंट्री मिलनी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने भीख मांगी है, यह भी नहीं है कि आईसीसी ने भीख मांगी है। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो थे, नाम बोल रहा हूं, आमिर मीर ऐसी उनका नाम था, वो जो कल वो फड़फड़ा रहे थे सोशल मीडिया पे, वो तो आप मुझे किसी ने भेज दिया, उनके तो सोशल मीडिया सारे अकाउंट ही बैन है इंडिया में। इंडिया की गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं सारे यूट्यूब चैनल, सबके वो ट्विटर सब, इसीलिए दिखता भी नहीं है इतना। तो वो कह रहा है कि उस बंदे ने ये नहीं बोला कि डायलॉग नहीं हो रहा। कल मैंने क्या बोला था कि आईसीसी के जवाब के बाद, और आपको पता आईसीसी के जवाब में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप फोर्स मेजॉर की बात करते हो, सिर्फ आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजॉर होता है, आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सा क्लॉज उसमें सब क्लॉज इन्वोक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने कहा है सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा होता है कि आपने पहला कदम क्या उठाया था अपने सरकार के उस फैसले को ओवरटर्न करने के लिए। उनके पास जवाब नहीं था। अगर आपकी सरकार कह रही है कि आपने नहीं खेलना, तो अकॉर्डिंग टू द फोर्स मेजॉर जो रूल्स हैं, आपके क्लॉजेस हैं, उसमें आपका सबसे पहले दायित्व ये होता है सरकार से ये पूछना कि क्यों आप मना कर रहे हो। और आपका ये दायित्व है कि आप सरकार को कहो नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्टेड हूं, मैं नहीं कर सकता। ये इन्होंने किया नहीं था। और सिंपल सी बात है यार, आईसीसी ने बांग्लादेश को भी वर्ल्ड कप से बाहर निकाला, पाकिस्तान को भी निकाल देंगे अगर ये चूचा-ची करेंगे। और सर ये खेलते भी हैं तो उसमें भी यही वाली बात आ जाएगी ना कि थूक के चाटने वाली, कि आप नहीं, देखो मैं इसमें नीरज नहीं जाऊंगा। ये मेरी लैंग्वेज, हम क्यों बोले थूक के चाटना ये वो, यार उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की बात है, हम नहीं, हमें ऐसा कहना चाहिए। या उस कंट्री के इंटीरियर मिनिस्टर की बात है, हम क्यों कहें कि कोई थूक के चाट रहा है, तो हमारा काम नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मतलब आईसीसी ने आपको जवाब दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश में भी जाके मीटिंग की थी, उन्होंने वहां पे भी जवाब दिए थे। आईसीसी ने कहा कि आपने फोर्स मेजोर को मिटिगेट करने की क्या कोशिश की वो बताइए। सेकेंडली, आप किस सब क्लॉज में आप इसको लगाना चाहते हैं। थर्डली, आपकी क्रिकेट और आपका जो कमर्शियल है वो हम उसको पिनलाइज करेंगे, उसके लिए आप तैयार हैं। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, बट यार ये तो बताया जाता है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है जब किसी एम्प्लॉय के साथ कि जी ये चीजें हो सकती हैं। अब सबको पता था कि ये एक 4 स्टेज की वो फिल्म थी। मैंने पहले बोला था ना आपको 3 घंटे की फिल्म है, अब क्या हो गया था, 2.25 घंटे हो गए थे। ठीक है, अब कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के मिलने का टाइम आ गया है, फिल्म खत्म होनी है। तो फिर आईसीसी को पीसीबी ने कहा कि चलो बात करते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि इतनी मिर्च क्यों लग रही है वहां पे जब मैंने ये कहा कि पीसीबी ने आईसीसी को कहा कि बात करते हैं। ये तो आपकी तारीफ हो रही है भाई सर, वो पोल तो आपकी तारीफ हो रही है, इनको मिर्च लग रही है। ये पता क्या कह रहे हैं, हमने नहीं कहा, आईसीसी पैरों में आके गिरा। वो आईसीसी तुम्हारे पैरों में नहीं गिरेगा बॉस, आईसीसी किसी के पैरों में नहीं गिरेगा, मैं ये भी आपको बता दूं। आईसीसी को तो टूर्नामेंट कराना ही है ना, आईसीसी को तो इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना है।
सारे जो क्रिकेट का वर्ल्ड है वो चाहता है वो मैच हो। सर ये कौन नहीं चाहता? हर मायने में ना ये जीतना चाहते हैं सर। इनको ये है कि जो भी हमारी बातें नहीं, भी जीतना बाहर आई है ना, इनका नहीं, इनका मतलब इन लोगों का, कुछ लोगों का वो इनका एक वो है कि गिरे तो भी टांग ऊपर। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मैं बाकी फिर एक बार नीरे बताऊं, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। मैं गया हूं यार, मैं जानता हूं उनकी हॉस्पिटैलिटी, वो अच्छे लोग भी होते हैं। दिक्कत है वहां पे वही, वो जो सरकार, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हमारे से रिलेशन नहीं है। और आज की तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे से क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना उनसे, इंडियन क्रिकेट को क्या लेना देना। वो खुद अपने अंदर झांक के देख लें यार। उनके पुराने प्लेयर ही जो है वो इतनी पोल खोलते हैं। एक जमाने में था ना पाकिस्तान, रेलेवेंट था भाई, वो प्लेयर थे बड़े बड़े, वो रेलेवेंट थे। आज नहीं है। कुछ तो उन्होंने गलत किया होगा। इंडिया ने आज कैसे इतना सिस्टम बना दिया, तो ये देखना। खैर, तो मैं आपको सिंपल बता रहा था कि अब भैया फिल्म खत्म होने का होगा टाइम। अब ये पता क्या कह रहे हैं कि कान तो मरोड़ा गया है, पर इस हाथ से थोड़ी मरोड़ा है, इस हाथ से मरोड़ा है। अब इसका क्या जवाब दे कोई? दीवार में जाके यार मैं सिर ही मार सकता हूं और क्या कर सकता हूं, आप भी ऐसे ही कर लो। सो खैर, अमीनुल इस्लाम को इसलिए बुलाया गया है बिकॉज टेक्निकली आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू इस साल का रोक सकता है, जो परसेंटेज इस वर्ल्ड कप से आनी थी। एंड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का स्टैंड, यह हो सकता है कि आईसीसी उनका रेवेन्यू ना काटे या कम काटे, बिकॉज आपको स्कॉटलैंड को भी तो इस टूर्नामेंट का पैसा देना है। समझे मेरी बात? तो आईसीसी अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, और ये बोर्ड में लेके जा सकते हैं कि बांग्लादेश की जो हम सैंक्शंस की बात कर रहे थे फाइनेंशियल, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान मोहसिन नकवी, क्या वो सैंक्शंस रोक दिए जाएं? क्या उनको जो कॉम्पनसेशन उनसे लेनी थी वो कम ले ली जाए या बिल्कुल ना ली जाए? ये बांग्लादेश को एक फायदा होगा पाकिस्तान से, इसलिए अमीनुल इस्लाम को वहां पे बुलाया गया है। ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान क्या चाहता है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सी डिमांडें रखी हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, इंडिया बायलैटरल क्रिकेट खेले, प्लेयर्स हैंडशेक करे, बड़ी बातें आई हैं। बायलैटरल क्रिकेट आईसीसी का क्या लेना देना है? हु इज आईसीसी? और फिर मतलब वो इतने तड़प रहे हैं इंडिया से बायलैटरल क्रिकेट खेलने के लिए। अगर उनकी ये डिमांड है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो अगर रेवेन्यू अपना ज्यादा मांगेंगे, वो आईसीसी कैसे करेगा मुझे नहीं समझ आती। चलो 54 या 58 अगर आपने बढ़ा के देनी है, वो आपकी मर्जी है।